नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित कई नेता मौजूद। कांग्रेस वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बयान, हम पूरे देश में प्रेस वार्ता करके इस मुद्दे को उठाएंगे। पार्लियामेंट में जो हुआ वह गलत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ। देश की भावनाएं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ जुड़ी है। उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो दुख होता है। इसका जवाब नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ वहां प्रमोद तिवारी जी मौजूद रहे। इन्होंने खुद देखा है। हमारा प्रयास है कि यह संदेश हर जगह जाए, प्रदेश सहित पूरे देश में यह संदेश जाए। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़कर यह बात युवाओं तक पहुंचाएंगे। युवाओं का भविष्य छीना जा रहा है। अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो कल का अंदाजा नहीं लगा सके। हमारी सिद्धांत है और सबसे पहले राहुल जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को आह्वान किया कि आपको खड़े होकर संविधान की सुरक्षा करनी है। सवाल संविधान वर्सेस उन लोगों का था जो संविधान पर आक्रमित हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते। वो कोई बात आपको समझाई गई कि वो चुनाव क्यों वो लड़ रहे थे और क्या उनका लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य और हमारा संकल्प संविधान को सुरक्षित रखना था, है और रहेगा। इस संविधान के बिना हमारी पहचान नहीं, इस देश की पहचान नहीं, हमारे समाज की पहचान नहीं। और ये संविधान से जब सीधा नहीं लड़ पाते हैं तो संविधान के निर्माता पर सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए वो एक ही बात है कि संविधान के निर्माता पर प्रश्न चिन्ह लगे तो वो संविधान पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए दोनों के लिए हमें खड़ा होना है और खड़े होकर उनको सुरक्षित रखना है। ये बात आपको आज सामने देखने को मिल गई है। भाई साहब, दो चीजें, एक तो आप सांस भी लेते हो लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीडिंग की, तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है। और दूसरा, संसद भवन परिसर फैलाता है पूरा। और दूसरा, मेन गेट पे तो मेरे ख्याल से चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी फुटेज का कवरेज होता है। मेरा तो इतना ही कहना है कि दोनों मैंने मिलकर लिखकर दिया है, मेरी दस्तखत से गया है कि सीसीटीवी फुटेज सील की जाए और ये जनता के लिए प्रदर्शित की जाए। उसमें प्रदर्शित हो जाए, इनका झंडा भी दिख जाएगा, इनकी धक्का मुक्की भी दिख जाएगी और घायल योद्धाओं की असलियत भी पता लग जाएगी। और ये जो घायल, इनमें एक का बड़ा लंबा इतिहास है, याद करिएगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, कभी ना कभी जुबान पे आ ही जाती है। अमित शाह के बयान के समय उनके चेहरे पर नफरत थी। अमित शाह अम्बेडकर जी के नाम से नफरत करते हैं। बाबा साहब को अपमानित करने के लिए उन्होंने यह कहा, अगर बीजेपी 400 पार करती तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बीजेपी खत्म कर देती। यह इनकी सोची समझी रणनीति है। मोदी जी ने इस पर 6 बार ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी जी ने इसका खंडन नहीं किया है। मैं कहूंगा कि दोनों को माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी और अमित शाह दोनों माफी मांगे। अमित शाह इस्तीफा दे। बीजेपी ने यह पहले से सोचा था कि अगर यह पूर्ण बहुमत से 400 लेकर आते तो संविधान खत्म कर देते। यूपी कांग्रेस प्रेस वार्ता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, जो पार्लियामेंट के अंदर बातें कही गई है वह गलत है। पार्लियामेंट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिराया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपशब्द कहे गए। सरकार यह जानबूझकर कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जी प्राइम भारत के साथ।